नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे भारत के अपने दुर्गा 2 लेजर वेपन सिस्टम का जल्द ही परीक्षण किया जाएगा और भारत का लेजर सिस्टम का सपना जल्द पूरा होने वाला है। जी हां दोस्तों, एक ऐसे हथियार की कल्पना करें जो ड्रोन हमलों को बेअसर कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को विक्षेपित कर सकता है, मतलब उनको मोड़ सकता है, और यहां तक कि प्रकाश की गति से लड़ाकू विमानों को भी नष्ट कर सकता है। दोस्तों, यह भारत की महत्वाकांक्षी दुर्गा 2 परियोजना का वादा है जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया जा रहा है। निर्देशित ऊर्जा हथियार डीईडब्ल्यू है। दोस्तों, वर्तमान विमान भेदी और मतलब एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम की सीमाएं हैं। दुर्गा 2 का लक्ष्य 100% हत्या की संभावना प्रदान करके इन सीमाओं को पार करना है, जो संभावित रूप से सैन्य परिदृश्य में मतलब सैन्य लैंडस्केप में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। दोस्तों, इससे भारतीय रणनीतिक हलकों में उत्साह फैल गया है, यह कल्पना करते हुए कि यह सिस्टम चीन और पाकिस्तान के खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करेगी। दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के प्रति भारतीय शहरों की संवेदनशील को देखते हुए यह परियोजना अप्रत्याशित महत्व रखती है। हालांकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कुछ सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन यह पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। दुर्गा 2 मिसाइल को नष्ट करके और यहां तक कि दुश्मन के राडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम को पंगु बनाकर उनके मिसाइल बुनियादी ढांचे को अप्रभावी बनाकर इस अंतर को भरने की इच्छा रखता है। मतलब दोस्तों, जो काम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर सकता, वो हमारा दुर्गा 2 लेजर वेपन कर सकता है। यह दुश्मन के राडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, इन सब को बुरी तरह से नष्ट कर सकता है, मतलब उनको काम करने योग्य नहीं रखता। दोस्तों, नई दिल्ली में लेजर विज्ञान और टेक्नोलॉजी केंद्र LSTC इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है, जो रक्षात्मक और आक्रामक दोनों उद्देश्यों के लिए विभिन्न लेजर उत्पादन तकनीक का विकसित कर रहा है। $100 मिलियन के वित्त पोषित इस परियोजना का लक्ष्य लेजर सिस्टम को भूमि और समुद्र वायु प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करना है। प्रारंभिक सफलताओं में 5 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइलों को निशाना बनाने में सक्षम 25 किलोवाट के लेजर सिस्टम इस सीमा को महत्व रूप से बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं। हालांकि उच्च शक्ति लेजरों के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, जबकि दुर्गा 2 में अपार संभावना है। इसके विकास के लिए तकनीकी बाधाओं का काबू पाने और डीईडब्ल्यू के आसपास के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को समझने की आवश्यकता है। फिर भी यह परियोजना भारत की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती है, जो संभावित रूप से लेजर आधारित युद्ध के एक नए युग की शुरुआत करती है। दोस्तों, दुर्गा 2 25 किलोवाट लेजर सिस्टम के रूप में काम करने योग्य बनाया जा रहा है, जिसकी प्रारंभिक क्षमता या प्रारंभिक सफलता 5 किलोमीटर दूरी तक यह निशाना लगा सकता है। पर दोस्तों, आपको पता है, हम इससे पहले काली लेजर वेपन सिस्टम का निर्माण किया था, और वो लेजर वेपन इतना ताकतवर था कि दोस्तों उसको फाइटर जेट के इंजन से स्टार्ट करना पड़ा, मतलब सप्लाई देनी पड़ी, और एक गुप्त मिशन के जरिए इस परीक्षण को पूरा किया गया। और इस परीक्षण के दौरान आप सोच सकते हो कि एक तरह का तूफान आ गया, और उस तूफान में कई पाकिस्तानी सैनिक 72 घोड़ों के पास पहुंच गए। तो भारत के पास ऐसे खतरनाक वेपन है, पर भारत कभी दुनिया के सामने लाया नहीं है। पर भारत अब पुराना भारत नहीं रहा है, अब भारत दुनिया को अपनी ताकत बताना चाहता है। दोस्तों, भारत ने काली लेजर वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो दुनिया को आज तक पता नहीं चला, और भारत ने दुर्गा 2 पर भी काम शुरू कर दिया और उसने 100 किलोवाट के पहले लेजर वेपन का परीक्षण किया। उसके बाद दोस्तों, डीआरडीओ को पता चल गया कि अब ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम बनाने हैं जो 25 किलोवाट, 50 किलोवाट और कम से कम 100 किलोवाट से कम हो, ऐसे लेजर वेपन तैयार करने हैं, न कि काली वेपन की तरह बहुत बड़ा किला जिसको लाने ले जाने में भी बहुत ज़्यादा खतरा हो। तो दोस्तों, अब अमेरिका ने इस चुप्पी को तोड़ा है और उसने बताया कि किस प्रकार भारत के डीआरडीओ और भारत की रक्षा विशेषज्ञ कंपनियां इस लेजर वेपन पर काम कर रही हैं। दोस्तों, जिन सैन्य शक्तियों ने महंगी एंटी मिसाइल या एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित करने या प्राप्त करने में तैनाती कर दी या पीछे रह गए, वे अब अगली पीढ़ी के लेजर हथियार सिस्टम को विकसित करने और तैनात करने की गंभीर दौड़ में आगे हुए हैं, जो किसी भी मिसाइल या लड़ाकू विमान या ड्रोन को बेअसर कर सकते हैं। आसमान में यहाँ तक कि दुश्मन के हवाई क्षेत्र के भीतर भी संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन जैसी बड़ी शक्तियों से लेकर तुर्की, ईरान, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देशों तक सभी ने अपने आसमान को अवैध बनाने के लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण लेजर हथियार सिस्टम पर एडवांस या काम शुरू करने की सूचना दी है। बताया जाता है कि भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की लेजर प्रयोगशाला पिछले 2 दशकों से ऐसे अत्यधिक जटिल लेजर हथियार सिस्टम पर काम कर रही है, और अब बताया गया है कि इसमें वास्तविक प्रोटोटाइप
प्रोटोटाइप के परीक्षण का काफ़ी एडवांस चरण हासिल कर लिया है। एक लेज़र हथियार जो बैलिस्टिक मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है। दोस्तों, हालांकि भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान ने इस कार्यक्रम पर सख्त चुप्पी बनाए रखी है, लेकिन इस प्रगति पर सबसे पहले अमेरिकी रणनीतिक हलकों में चर्चा हुई। बाद में कई विश्वसनीय रिपोर्ट सामने आई कि डीआरडीओ लेजर प्रयोगशाला द्वारा 2023 में एक प्रोटोटाइप का परीक्षण करने की संभावना थी। हालांकि यह वर्ष रक्षा प्रतिष्ठान से बिना किसी शिकायत के बीत गया, लेकिन बताया गया है कि वैज्ञानिक लेजर हथियार सिस्टम के प्रोटोटाइप का परीक्षण करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस साल की पहली 6 मई आम आदमी के लिए एक निर्देशित ऊर्जा हथियार लेकर माइक्रोवेव या कण किरणों के माध्यम से केंद्रित ऊर्जा का उपयोग करके अपने लक्ष्य को नुकसान पहुंचाता है या नष्ट कर देता है। ऐसी हथियार सिस्टम महत्वपूर्ण रक्षा बुनियादी ढांचे को मिसाइल या हवाई हमले से बचा सकता है। दोस्तों, लेजर वेपन जो मिसाइल या ड्रोन पर हमला करता है, इसका खर्चा बहुत कम आता है दोस्तों, जबकि अगर हम किसी मिसाइल से ड्रोन को या किसी बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करते हैं तो मिसाइल लगभग दोस्तों आपको पता है 15 से 20 करोड़ की होती है, जबकि लेजर वेपन केवल कुछ हजारों का खर्चा आने पर किसी भी मिसाइल को या ड्रोन को या एयरक्राफ्ट को किसी भी मतलब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी जो काम नहीं कर सकता वो काम दोस्तों लेजर वेपन कर सकता है। ये दुनिया में भारत ने उल्टा किया है दोस्तों। दुनिया पहले लेजर वेपन का छोटा रूप बना रही है, जैसे 10 किलोवाट से, फिर 25 किलोवाट से, फिर 100 किलोवाट तक, पर दोस्तों भारत ने डायरेक्ट से ही काली वेपन से हजारों किलोवाट के लेजर वेपन को तैयार कर और उसका परीक्षण भी कर दिया, जिससे दोस्तों भारत ने जलजला और तूफान ला दिया था उस समय और पूरी दुनिया ने कहा था कि ये तो बर्फबारी हुई है, ऐसी कोई प्राकृतिक घटना हुई है। दोस्तों, लोगों को पता तक नहीं चला उस समय इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी और वो टेक्नोलॉजी भारत के पास थी, पर दोस्तों कुछ कमियां हमारी सरकार की वजह से हमारे वैज्ञानिकों को पूर्ण रूप से दोस्तों उनको जो बजट चाहिए था वो बजट पूर्ण रूप से उनको अर्जित नहीं करवाया गया और उनको सहयोग नहीं दिया गया। इस वजह से दोस्तों ये प्रोग्राम थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन अब डीआरडीओ दोस्तों पहले दुर्गा 2 को 100 किलोवाट का बनाया था, फिर दोस्तों इजराइल ने जैसे अपना आयरन बीम लेजर वेपन तैयार किया है उसको देखते हुए फिर दुर्गा 2 को 25 किलोवाट लेजर वेपन सिस्टम में उसका निर्माण किया जा रहा है। फिर देखते देखते उसकी दूरी को बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, बताया गया है कि LSTC 25 किलोवाट लेजर विकसित करने में सफल रहा है, जो अपने टर्मिनल चरण के दौरान अधिकतम 5 किलोमीटर की दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइल को लक्षित कर सकता है। लेजर विशेषज्ञ इस सीमा को बढ़ाकर 100 किलोमीटर या उससे अधिक बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले 2017 में डीआरडीओ ने चित्रदुर्ग में डीआरडीओ सुविधा में एक ट्रक पर लगे 1 किलोवाट लेजर सिस्टम का परीक्षण किया था, जो 250 मीटर की दूरी पर एक लक्ष्य को भेदने में सक्षम बन गया था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 250 1 किलोवाट सिस्टम 250 मीटर तक जा सकता है। तो दोस्तों 25 किलोवाट आप 25 से गुणा कर लो, फिर कितने किलोमीटर जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 25 किलोवाट के सिस्टम से ही इसकी दूरी को 100 किलोमीटर तक बढ़ा दिया जाएगा, या दोस्तों इसकी क्षमता को और बढ़ाना पड़ेगा, 25 से 30 या 35 किलोवाट भी करना पड़ेगा, तो भी डीआरडीओ करेगा। और अभी दोस्तों हाल ही में डीआरडीओ ने 25 किलोवाट के लेजर विकसित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है और दूरी दोस्तों अभी 5 किलोमीटर की है। दोस्तों मीटर की दूरी एक लक्ष्य को भेदने में सक्षम था। यह 1 किलोवाट लेजर सिस्टम 250 मीटर की दूरी पर एक लक्ष्य को भेदने में सक्षम था और सबसे बड़ी चुनौती उच्च शक्ति वाले लेजर सिस्टम के लिए सिस्टम को पर्याप्त शक्ति प्रदान करना। दोस्तों मैं आपको यही कहने वाला था कि जो दोस्तों हमने काली वेपन तैयार किया था वो हज़ारों किलोवाट का था। तो दोस्तों हज़ारों किलोवाट का वेपन है, वो ज़्यादा दूरी तक तो मार कर सकता है, ज़्यादा खूंखार और खतरनाक भी हो सकता है, पर दोस्तों उसको लाना ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा उसको पावर देने के लिए हमारे को पूरा पावर ग्रिड बनाना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं किसी ट्रक से सप्लाई नहीं दी जा सकती, किसी जनरेटर से। तो इसके लिए दोस्तों हमने इसके छोटे रूप पर काम कर रहे हैं। 25 किलोवाट पर काम किया जा रहा है, जिसको एक ट्रक में रखा गया। उससे पहले परीक्षण के लिए दोस्तों 1 किलोवाट के सिस्टम को एक छोटे आर्मर्ड व्हीकल पर माउंट किया गया और फिर दोस्तों उस 250 मीटर तक उसने दूरी पर सफलतापूर्वक लक्ष्य को भेद दिया। इसके अलावा दोस्तों हम 25 किलोवाट से क्या करेंगे, 100 किलोमीटर की दूरी तय कराने की कोशिश कर रहे हैं और यह परीक्षण सफल हो गया। उसके बाद दोस्तों दुनिया में भारत के पास हेवी लेजर वेपन सिस्टम की टेक्नोलॉजी तो है ही है काली वेपन के साथ, पर उसके बाद भारत के पास लेजर वेपन एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा जो पूरे भारत को एक मतलब सख्त दीवार में बदल देगा। मतलब भारत पर हमला करने से पहले अमेरिका और रशिया जैसी पावरफुल कंट्री भी 10 बार सोचेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों जानकारी को इधर उधर से इकट्ठा किया गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।